नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। द पब्लिक वर्ल्ड पर हम देश से संबंधित, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दे हों, उसको लेकर आपके सामने सदैव हाजिर होते रहते हैं। और इस प्रकार की पत्रकारिता को समर्थन देना, मजबूती प्रदान किए रहना आप सबका धर्म होना चाहिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें, लाइक करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की विशेष चर्चा। और इस चर्चा का मुख्य बिंदु है कच्चातीवू द्वीप का मुद्दा। जी हाँ, कच्चातीवू द्वीप का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से देश में गर्मा गया है। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है, जबकि तमिलनाडु में सत्ता में बैठा दल द्रमुक भी इसमें अपना हाथ सेकने की कोशिश में लगा हुआ है। इस द्वीप को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को सौंप दिया था, ऐसा दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जबकि दूसरी तरफ का कुछ और ही कहना है। बीजेपी ने तमिलनाडु में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। जाहिर है, लोकसभा चुनाव है तो इसमें चाहे वह वर्तमान मुद्दे हों, भविष्य की बात हो, तो उसके साथ साथ गड़े हुए मुर्दे भी उखड़ने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उस पर भी किसने क्या स्टैंड लिया था, इसको लेकर भी राजनीति होना लाजमी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1974 में कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपने का फैसला लोकसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु में प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी इसे जोर शोर से उठा रही है। तो आइए इसको ठीक से समझते हैं कि इस द्वीप की आखिर पूरी कहानी क्या है और इसके पीछे का अब राजनीतिक पक्ष वर्तमान में क्या है, और भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के, यानी पहले की जो सरकारें रही हैं, उनका क्या स्टैंड रहा है। तो कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका में नेदुनथीवू और भारत में रामेश्वरम के बीच स्थित है। रामेश्वरम निश्चित रूप से एक धार्मिक स्थल के रूप में हम सभी जानते हैं, जहाँ भगवान श्री राम ने श्वेतवान रामेश्वरम जो पुल है श्रीलंका पर चढ़ाई के लिए बनाया था, जैसा कि हमारे रामायण में उल्लेख आता है। यह 285 एकड़ का निर्जन स्थान है जो कच्चातीवू द्वीप है। अपने सबसे चौड़े बिंदु पर इसकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। यह भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में स्थित है। श्रीलंका के जाफना से यह लगभग 62 किलोमीटर की दूरी पर है। पारंपरिक रूप से दोनों पक्षों के मछुआरे इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। कच्चातीवू द्वीप तमिलनाडु के मछुआरों के लिए सांस्कृतिक रूप से बेहद अहम है। इसे श्रीलंका को सौंपने के खिलाफ तमिलनाडु में कई आंदोलन हुए हैं, और यही कारण है कि आज जो सत्ता में बैठा वहाँ दल है द्रमुक डीएमके, वो हमेशा इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में पहले भी लगा रहा है और आज भी इस मुद्दे को वो अपना बता रहे हैं। अब द्वीप का इतिहास क्या है। 14वीं शताब्दी के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद यह द्वीप बना था, ऐसा कहा जाता है। विज्ञान में इस तरह के कुछ प्रमाण मिलते हैं। मध्ययुगीन काल में इस पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का नियंत्रण था। 17वीं शताब्दी में यह नियंत्रण रामनाथ जमींदारी के हाथ में चला गया, जो रामनाथपुरम से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ब्रिटिश राज के दौरान यह इलाका, यानी यह द्वीप, मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया, जो भारत का भाग था। लेकिन 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने मछली पकड़ने की सीमा निर्धारित करने के लिए द्वीप पर दावा ठोक दिया, क्योंकि दोनों ही
देशों के मछुआरे वहाँ जाते थे, टिकते थे, रुकते थे और अपना मछली पकड़ने का जो धंधा है, जो उनका आजीविका का मुख्य स्रोत है, उसको वहाँ ये काम करने में, अंजाम देने में आसानी होती थी। यह विवाद 1974 तक नहीं सुलझा था, यानी आज़ादी से पूर्व का यह विवाद था, पहले से था। तब मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर था यह इलाका, ये बात भी ऐतिहासिक तथ्य है। इस प्रकार के हमारे गजट नोटिफिकेशन में तत्कालीन उस प्रकार जो हमारे पास आर्कियोलॉजी में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये चीज़ें उल्लेखित हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो यह विवाद 1974 तक नहीं सुलझा था। अब इसमें समझौते की स्थिति बनी और समझौते की स्थिति 1974 में आई। 1974 में इंदिरा गांधी ने भारत श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को हमेशा के लिए सुलझाने का प्रयास किया। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में लगातार कई बार बातचीत हुई, अधिकारियों के बीच में लगातार, जैसे कि डिप्लोमेटिक लोगों के बीच में जो वार्ता होती है, इस मुद्दे को लगातार बातचीत होती रही। इस समझौते के एक हिस्से के रूप में इंदिरा गांधी ने कच्चा तीवू को श्रीलंका को सौंप दिया। यह उस वक्त की सरकार का स्टैंड था। उस समय उन्होंने सोचा कि इस द्वीप का कोई रणनीतिक महत्व नहीं है। रणनीतिक महत्व का मतलब है कि सैन्य से संबंधित, हमारी सीमा की सुरक्षा रहने की मतलब हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित है। तब शायद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी या उनकी कैबिनेट के जो मंत्री, रक्षा मंत्री या फिर जो विदेश मंत्री थे, शायद उनकी दूरदर्शिता उस हिसाब से काम नहीं की कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि श्रीलंका कभी चीन के हाथ में भी उसका भी खिलौना बन सकता है, जैसी कि अभी स्थिति है। जैसे उनके इंटेलिजेंस की तथाकथित रिसर्च के नाम पर उनकी जो शिप वहाँ आते हैं, खुफिया शिप आते हैं, समुद्री जहाज, और भारत पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं, जिसका भारत ने काफ़ी विरोध किया था। अब अगर चीन का कोई ऐसा श्रीलंका की अनुमति से, और श्रीलंका का भाग अगर है और श्रीलंका की अनुमति से चीन का कोई ऐसा खुफिया तंत्र और अगर वहाँ आकर उस द्वीप पर आकर जम जाए, तो इस बात का अंदाज़ा सहज लगा सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना रणनीतिक खतरे वाली बात है कि चीन कितना करीब आकर के हम पर नज़र उस दिशा से भी रख सकता है श्रीलंका की सहमति से। तो रणनीतिक दृष्टि से कितना महत्व अब है, उस वक्त की सरकार ने शायद नहीं सोचा। और इस भारत का दावा जो है, इस पर खत्म करने से श्रीलंका के साथ संबंध और गहरे हो जाएंगे, ऐसा सरकार ने सोचा उस वक्त, इंदिरा गांधी की सरकार ने। तो समझौते के मुताबिक भारतीय मछुआरों को अभी भी इस द्वीप तक जाने की इजाज़त थी। 1976 में भारत में इमरजेंसी की अवधि के दौरान एक और समझौता हुआ। इसमें किसी भी देश को दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने से रोक दिया गया। यानी कि जब यहाँ भारत की सरकार ने ही कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका का भाग मान लिया, उसका द्वीप मान लिया, और उसके बाद 1976 में फिर एक समझौता हो गया कि आप दूसरे देश का, यानी भारत का कोई मछुआरा अपना आर्थिक कोई गतिविधि करने के लिए, व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए वहाँ नहीं जा सकता, यानी मछली पकड़ने से उसको रोक दिया गया। इसमें किसी भी देश को दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने से रोक दिया गया। अंदाज कर सकते हैं कि उस इलाके के मछुआरे जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत ही वही, साधन ही वही मुख्य व्यवसाय है, उससे उनको रोक दिया गया। अब तमिलनाडु को इसके बारे में क्या बताया गया था, ये बात भी अब खुल करके सामने आ रही है। 1974 में तत्कालीन विदेश सचिव केवल सिंह ने तमिलनाडु के सीएम रहे करुणानिधि को कच्चा तीवू पर अपना दावा छोड़ने के भारत के फैसले से अवगत कराया। विदेश सचिव ने करुणानिधि को यह भी बताया था कि श्रीलंका ने बहुत दृढ़ रुख अपनाया है, मतलब बहुत सख्त रुख अपना लिया है, अड़ा हुआ है, ऐसा कहा भारत के विदेश सचिव ने तत्कालीन मुख्यमंत्री तमिलनाडु करुणानिधि को, और वार्ताकारों को सूचित किया कि यह द्वीप डच और ब्रिटिश मानचित्रों में जाफना पट्टनम का हिस्सा है, ऐसा उन्होंने बताया कि ऐसा श्रीलंका ने क्लेम किया है। ये बातें करुणानिधि को कन्विंस करने के लिए विदेश सचिव ने, भारत के विदेश सचिव ने ये बातें उनको कही। अब कच्चा तीवू पर तमिलनाडु की स्थिति क्या है, तमिलनाडु क्या चाहता है, उसका क्या स्टैंड है। तमिलनाडु विधानसभा से सलाह किए बिना यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया उस समय,
उस समय ही इंदिरा गांधी के कदम के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। 1991 में श्रीलंकाई गृहयुद्ध में भारत के दखल के बाद कच्चातीवू को दोबारा वापस लेने की मांग उठी थी। उस वक्त तमिलनाडु में जब राजनीति गरमाई, खासकर जाफना द्वीप को लेकर के और लिट्टे वाले मामले को लेकर, वहाँ सिंघली और लिट्टे के बीच में जिस तरह की लड़ाई चल रही थी, तो उस पर फिर तमिलनाडु ने अपना दावा ठोका और कहा कि इस द्वीप को वापस लेना चाहिए, उस एग्रीमेंट को रद्द करना चाहिए। 2008 में तत्कालीन नेता जे जयललिता ने कोर्ट में अर्जी दी थी। कहा गया था कि संवैधानिक संशोधन के बिना कच्चातीवू को किसी अन्य देश को नहीं सौंपा जा सकता। पिछले साल तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा से पहले पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था। उन्होंने कच्चातीवू पर बात करने को उनसे कहा कि आप उससे बात करें और कच्चातीवू को वापस तमिलनाडु के साथ जोड़ें, यानी भारत के साथ जोड़ें, भारत में वापस लाएं उसको। इस पर कोर्ट का स्टैंड कुछ अलग था। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया ये भी जानना जरूरी है। तो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट को बताया था, क्योंकि वह मामला जे जयललिता लेकर गई थी, कच्चातीवू 1974 में एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया था। आज इसे वापस कैसे लिया जा सकता है? अगर आप कच्चातीवू को वापस चाहते हैं तो आपको इसे वापस लेने के लिए युद्ध करना होगा, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में युद्ध होगा, यानी सैन्य कार्रवाई करके ही आप कच्चातीवू को अपने वापस अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं, अपनी सीमा में ले सकते हैं, अपना दावा वहाँ ठोक सकते हैं, उसे तमिलनाडु के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये कहकर एक तरह से भारत सरकार ने अपनी बेचारगी भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दी कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब इतना आसान काम नहीं है इसको वापस लेना, क्योंकि तत्कालीन हमारे देश के ही प्रधानमंत्री, हमारी सरकार ने ही इस प्रकार का निर्णय लिया था और श्रीलंका को यह द्वीप सौंप दिया था। अब क्योंकि ये मुद्दा गर्मा चुका है तो इसका राजनीतिक पक्ष बहुत तेज है, स्वाभाविक है। इसकी गर्माहट इतनी तेज हो गई है कि इसको लेकर केवल दक्षिण भारत ही नहीं, उत्तर भारत में भी राजनीति गरमाने लगी है और प्रधानमंत्री अब पूरे देश में चुनावी सभाओं में इसको भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसका राजनीतिक पक्ष क्या है? कच्चातीवू द्वीप के जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी संसद और रैली में उठा चुके हैं, वह अब आरटीआई के माध्यम से कुछ पुष्ट प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ सामने आया है। जवाब में बताया गया है कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह भारतीय द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। अरुणाचल प्रदेश और चीन जैसे मुद्दे उठाकर मोदी सरकार को अक्सर घेरने का प्रयास करने वाली प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के विरुद्ध भाजपा को अब एक बड़ा हथियार मिल गया है। स्वाभाविक है, भाजपा इसे पूरे देश में चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाना चाहती है। संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और भारत की एकता, अखंडता को कमजोर करने के लिए एक बार फिर कांग्रेस की तीव्र आलोचना की, कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 31 मार्च को प्रधानमंत्री ने मेरठ में आयोजित चुनावी रैली में भी इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इन दलों ने भारत माता के अंग को ही काट दिया। जाहिर है, चाहे कोई भी कारण रहा हो, कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को नहीं सौंपा जाना चाहिए। आज भारत की 140 करोड़ जनता में से शायद ही कोई इस बात को लेकर तैयार हो या सहमत हो कि कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपा जाना चाहिए। नहीं सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन तब की सरकार ने ही यह निर्णय लिया। अब इसके पीछे का कारण क्या था, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। जाहिर है, यह मुद्दा उत्तर भारत नहीं बल्कि दक्षिण भारत में अधिक तापमान के साथ गर्म हो रहा है। खासकर तमिलनाडु में सत्ता में बैठी डीएमके के लिए यह असहज करने वाली बात हो सकती है। यह जानना बेहद दिलचस्प है कि डीएमके लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है और उन्होंने आंदोलन भी किया।
इस चुनाव में वह कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में भी है। ऐसे में कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा और डीएमके का स्टैंड क्या है, दोनों में विरोधाभास है। क्या इस मुद्दे पर दोनों एक सुर में बोलने की स्थिति में हैं? ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पर ही यह आरोप है कि उनके शासनकाल में ही इस द्वीप को भारत से अलग कर श्रीलंका को सौंप दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह निर्णय लिया गया बताया जाता है। इसको आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी लगातार सख्त शब्दों में कह रहे हैं कि पिछले 75 वर्षों से कांग्रेस ने भारत की एकता और अखंडता को कमजोर किया। यह मामला बेहद गंभीर हो चला है, इसलिए इसमें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका और उनके स्टैंड को लेकर भी बात होना लाजिमी है। बहुत पुराना मामला है, इसलिए भी उन तक इसकी हनक जानी आवश्यक है। दावा किया जा रहा है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड भी इस मामले में चौंकाने वाला रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10 मई 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस मुद्दे को देश के लिए अप्रासंगिक बताकर खारिज कर दिया था, यानी इसको इररेलेवेंट बता दिया था कि ये कोई मुद्दा हमारे देश के लिए नहीं है। उन्होंने अपने लिखित बयान में संसद में इस द्वीप पर भारत के दावे को छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होने की बात कही थी। उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मुझे यह पसंद नहीं है कि यह बात अनिश्चितकालीन समय तक बना रहे और संसद में फिर इसे उठाया जाए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री का स्टैंड था, ये उनका लिखित बयान है। लोकसभा चुनाव की जंग अब छिड़ चुकी है। जाहिर है इस जंग में अब दोनों ही तरफ से गड़े हुए मुर्दे निकालने के प्रयास के तहत कच्चाथीवु द्वीप का मुद्दा भी सामने आ चुका है। तमिलनाडु में इस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई पूरी ताकत से प्रदेश की जनता को यह समझाने की कोशिश में जुट गई है कि इसमें कांग्रेस और डीएमके दोनों ही जिम्मेदार है, जबकि डीएमके लगातार इस मुद्दे को उठाते रहने का दावा कर प्रदेश के हित के लिए अपने समर्पण की कस्में खा रहा है। अब गेंद तमिलनाडु की जनता के पाले में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान ही नहीं हुआ बल्कि 2 फेज के नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं। अब उनका विश्वास यानी जनता का विश्वास किस दिशा में जाता है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस मामले पर देश और तमिलनाडु राज्य की जनता इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस डीएमके के दावे पर विश्वास करती है या फिर एनडीए यानी भाजपा नेतृत्व वाला जो गठबंधन है इसके द्वारा किए गए इस नए खुलासे पर अपना विश्वास जताती है, यह समय बताएगा। बहरहाल आज इस मुद्दे पर इस वीडियो में हमने कच्चाथीवु से संबंधित अब तक जो स्थिति थी उसको आपके सामने रखने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी इस मुद्दे पर जानने की जो ललक है, जो कौतूहल है, उसे मैं शांत कर पाया। उसके बारे में आपको पूरी एक इन्फॉर्मेशन सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने में मैं कामयाब रहा। लगे हाथों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए रेलिवेंट है, तो मुझे उम्मीद है कि इसे अधिक से अधिक आप शेयर भी करेंगे, इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।